प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की महिमा को समझने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास भी आवश्यक होता है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है, जिन्हें पवित्रता, शांति और करुणा की देवी माना जाता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ सुने। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह भक्ति, शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होती है। जब हम सच्चे मन से मां महागौरी का स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनकी महिमा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन के पाप, दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता महागौरी अपने भक्तों को शांति, सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जहां स्वच्छता होती है, वहां शुद्धता आती है। जहां शुद्धता होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जहां सकारात्मकता होती है, वहीं माता की कृपा स्वतः बरसने लगती है। इसीलिए कथा सुनते समय अपने मन से नकारात्मक विचारों, क्रोध और द्वेष को दूर रखें और माता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को उजाले, शांति और उन्नति से भर दें। नवरात्रि का 8वां दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन व्रत और मां महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में मंगलमय परिवर्तन आते हैं। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माता महागौरी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मां महागौरी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को पवित्रता, शांति और समृद्धि से भर दें। जय माता महागौरी। एक गांव था। उस गांव में 3 भाई अपनी वृद्ध मां के साथ बहुत प्रेम से रहते थे। उनके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, इसलिए मां ही उनकी सब कुछ थीं। तीनों भाई मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे और घर का सारा काम संभालते थे। उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। छोटे बड़े सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। सबसे बड़े भाई का नाम रामू था, मझले का नाम श्यामू और सबसे छोटे का नाम गोपाल था। तीनों भाई मां महागौरी के परम भक्त थे। रोज सुबह उठकर सबसे पहले वे मां का पूजन करते थे। पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां वे जाकर घंटा बजाते, भोग लगाते और माता की आरती उतारते थे। उनकी मां भी बहुत भक्त थीं। वह रोज व्रत रखती थीं और माता से अपने पुत्रों की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती थीं। तीनों भाई मां की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं रखते थे। जब भी मां को कोई तकलीफ होती, तीनों रोर कर आते और उनकी सेवा में जुट जाते। गांव के सारे लोग उनके परिवार को आदर की नजर से देखते थे। उनकी सादगी, मेहनत और एक दूसरे के प्रति प्रेम की हर जगह चर्चा होती थी। वे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे और न ही कभी किसी का बुरा चाहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह उठकर माता का ध्यान, फिर खेतों पर जाना, शाम को लौटकर मां की सेवा और फिर रात को माता की कथा सुनना या गाना। उनके इसी सात्विक जीवन के कारण पूरा गांव उनसे प्रभावित था। लोग कहते थे कि इस परिवार पर मां महागौरी की विशेष कृपा है। उनके खेतों में अच्छी पैदावार होती थी। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी और उनके मन में हमेशा शांति बनी रहती थी। ऐसा लगता था मानो इस परिवार के हर सदस्य ने जीवन का सच्चा मर्म समझ लिया हो। उनके लिए भक्ति का अर्थ था माता के चरणों में समर्पण और उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था मां की सेवा। इसी प्रेम और श्रद्धा के साथ वे दिन ब दिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें कभी यह नहीं लगा कि उनके जीवन में कोई संकट आ सकता है, पर जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। उनके इस सुखी परिवार में जल्द ही एक ऐसा प्रवेश होने वाला था जो उनकी सारी खुशियां छीन लेगा और उन्हें घर बार से निकालकर जंगल में धकेल देगा। पर मां की भक्ति ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही यह समय आया था, क्योंकि जिन पर माता की विशेष कृपा होती है, उनकी परीक्षा भी विशेष रूप से ली जाती है। समय ने करवट बदली। बड़े भाई रामू का विवाह हुआ। पूरे गांव में धूमधाम से शादी हुई। सबने मिलकर इस खुशी में हिस्सा लिया। बहू आई तो घर में रौनक हो गई।
पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके स्वभाव के कुछ रंग बाहर आने लगे। वह स्वभाव से बहुत लालची और ईर्ष्यालु निकली। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि तीनों भाई मिलजुल कर रहते हैं और जो भी कमाई होती है वह बराबर बढ़ जाती है। उसके मन में यह बात घर कर गई कि उसके पति को सबसे बड़े होने के नाते ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने पति रामू के मन में जहर भरना शुरू कर दिया। पहले तो रामू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसे अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम था। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी पत्नी ने अपनी बातों को तीखा कर दिया। वह हर समय यही कहती रहती कि छोटे भाई उनका हिस्सा खा रहे हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी सबको बराबर बांटना पड़ता है। उसने यह भी कहना शुरू कर दिया कि जब तक यह साझा परिवार रहेगा उनकी तरक्की नहीं हो सकती। वह हर छोटी बड़ी बात पर नाखुशी जताने लगी। अगर छोटे भाई मां के लिए कुछ ले आते तो वह कहती कि वे चापलूसी कर रहे हैं। अगर मां ने किसी छोटे भाई को प्यार किया तो वह जलने लगती। उसकी इस ईर्ष्या ने धीरे धीरे रामू के मन को भी बदलना शुरू कर दिया। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे भी अब लगने लगा कि शायद उसकी पत्नी सच कहती है। उसने सोचा कि अगर अलग हो जाए तो उनकी अपनी जमीन अलग होगी, अपनी कमाई अलग होगी और वे अपने मन से खर्च कर सकेंगे। उसकी पत्नी ने उसे यह भी समझा दिया कि अलग होने पर वे सबसे ज्यादा हिस्सा लेंगे क्योंकि वे सबसे बड़े हैं। धीरे धीरे रामू के मन में भी अपने छोटे भाइयों के प्रति ईर्ष्या और शंका पैदा होने लगी। वह उनसे पहले की तरह प्रेम से बात नहीं करता था। उसकी नजर में अब छोटे भाई पराये हो गए थे। उसकी पत्नी ने अपनी चालाकी से इतना प्रभावी जहर भर दिया था कि रामू भूल गया कि वे उसके सगे भाई हैं, जिनके साथ उसने बचपन से खेला खाया है। वह भूल गया कि उसकी मां ने हमेशा तीनों को एक समान प्यार दिया है। वह भूल गया कि भाईचारा और परिवार की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब उसके मन में केवल अपनी पत्नी की बातें बस गई थीं। उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि अब जल्द से जल्द बंटवारा करना चाहिए। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ कि इससे उसकी मां का मन टूटेगा, उसके छोटे भाइयों का जीवन बिखरेगा। उसकी पत्नी की लालची नजरों ने उसके भीतर के प्यार को पूरी तरह से मार दिया था। अब वह राक्षस बनकर अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था। बंटवारे की बात जैसे ही सामने आई, मां का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने बड़े बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम तीनों भाई हो, मिलजुल कर रहोगे तो सुखी रहोगे, अलग होने से कोई लाभ नहीं होगा। पर रामू पर उसकी पत्नी की बातें इतनी हावी हो चुकी थीं कि वह किसी की एक नहीं सुनना चाहता था। उसने साफ कह दिया कि अब अलग होना ही होगा। छोटे भाई भी बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। वे चुपचाप बंटवारे के लिए तैयार हो गए, पर बंटवारा बिल्कुल न्याय संगत नहीं हुआ। रामू और उसकी पत्नी ने पहले से ही सारी चालें रच ली थीं। सबसे पहले तो उन्होंने सारी उपजाऊ और अच्छी जमीन अपने हिस्से में ले ली। जो जमीनें सबसे उपजाऊ थीं, जहां पानी की अच्छी व्यवस्था थी, वे सब उन्होंने अपने नाम कर ली। छोटे भाइयों को वे जमीनें दी गईं जो बंजर थीं, जहां कुछ भी पैदा नहीं होता था। वह जमीन इतनी खराब थी कि उसमें पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं उगता था। जब छोटे भाइयों ने इस अन्याय का विरोध किया तो रामू ने उन्हें धमकाया कि यही लेना है तो लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटे भाइयों के पास कोई चारा नहीं था। वे चुपचाप इस अन्याय को सह गए। मां इस अन्याय को देखती रह गई। उनके हाथ से कुछ नहीं हो रहा था। उनका बड़ा बेटा, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, आज उनके सामने उनके दो छोटे बेटों के साथ ऐसा अन्याय कर रहा था। मां का मन बहुत दुखी हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने सोचा कि शायद यह भी मां महागौरी की इच्छा है। छोटे भाइयों ने अपनी मां को सांत्वना दी कि मां, चिंता मत करो, हम मेहनत कर लेंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस बंजर जमीन पर ही अपनी झोपड़ी बना ली और मेहनत से उसे जोतना बोना शुरू कर दिया। पर उस जमीन में कुछ उगाना आसान नहीं था। बारिश भी कम होती थी और जमीन इतनी सख्त थी कि हल भी नहीं चलता था। उनकी मेहनत के बावजूद उस जमीन से उतना अनाज नहीं निकलता था कि घर चल सके। भूख से उनका बुरा हाल होने लगा। मां बीमार रहने लगी क्योंकि खाने को ठीक से अनाज नहीं मिलता था। छोटे भाइयों की मजबूरी बढ़ती जा रही थी।
घर में कर्ज हो गया था। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्हें अपने बड़े भाई से मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने तो उनसे मुंह फेर लिया था। उनके सामने अब केवल एक ही रास्ता बचा था, और वह था साहूकार से कर्ज लेना। उन्हें नहीं पता था कि यह कर्ज उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। साहूकार पहले से ही उनके बड़े भाई के साथ मिला हुआ था। उसने मौका पाकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की साजिश रच ली थी। छोटे भाई मासूम थे, उन्हें धोखे की इतनी बारीकियां नहीं पता थीं। वे साहूकार के पास गए और कर्ज मांगा। साहूकार ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा कि वह उन्हें मदद जरूर करेगा। उसने उनसे कहा कि कुछ कागजों पर अंगूठे लगा दो, बस औपचारिकता है। भाइयों ने बिना कुछ पढ़े समझे अंगूठे लगा दिए। उन्हें क्या पता था कि वे कागज खाली थे और उन पर बाद में जो चाहा लिख दिया जाएगा। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनका बड़ा भाई और साहूकार मिलकर उन्हें बर्बाद करने की ताक में बैठे थे। गरीबी और बंजर जमीन के कारण छोटे भाइयों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया था। बंटवारे में उन्हें वह जमीन मिली थी जिसमें पत्थर से ज्यादा कुछ पैदा नहीं होता था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पर भूख से उनका परिवार त्राही त्राही करने लगा। मां बीमार रहने लगी, खाने को अनाज तक नसीब नहीं होता था। ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। गांव में एक साहूकार था जिसका नाम सेठ जमुनाराम था। वह बहुत अमीर था, पर उसकी अमीरी का राज लोगों को लूटना था। वह ब्याज का इतना बोझ डालता था कि कर्ज लेने वाला कभी उससे उबर नहीं पाता था, और अंत में उसकी जमीन, उसका घर, सब कुछ साहूकार के नाम हो जाता था। छोटे भाई श्यामू और गोपाल इस सब से अनजान थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि भूख से मरने से अच्छा है कर्ज ले लिया जाए, फिर चुका देंगे। वे सेठ जमुनाराम के पास गए और कर्ज देने की विनती की। सेठ ने बड़ा मीठी बातों में उन्हें फंसाया। उसने कहा कि वह उनकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वह उनके बड़े भाई रामू का बहुत अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि बस कुछ कागजों पर अंगूठे लगा दो, यह सब रस्म रिवाज है। भोले भाले श्यामू और गोपाल ने बिना कुछ परे समझे उन कागजों पर अंगूठे लगा दिए। उन्हें क्या मालूम था कि वे कागज पूरी तरह से खाली थे। सेठ ने पहले ही बड़े भाई रामू के साथ मिलकर सारी साजिश रच ली थी। रामू को अपने छोटे भाइयों से इसलिए जलन थी कि गांव के लोग उनकी मेहनत और सादगी की तारीफ करते थे। उसकी पत्नी ने उसके मन में यह भी बैठा दिया था कि अगर ये दोनों गांव से निकल जाएंगे तो सारी जमीन और घर अकेले हमारा हो जाएगा। इसलिए रामू ने साहूकार से साठगांठ कर ली थी। कागजों पर अंगूठे लगवाने के बाद सेठ ने उन कागजों पर मनमाना लिखना शुरू कर दिया। उसने लिख दिया कि छोटे भाइयों ने उससे बहुत बड़ी रकम कर्ज ली है, और इस कर्ज के बदले में उन्होंने अपना पूरा घर और जो जमीन उनके पास थी वह भी गिरवी रख दी है। उसने यह भी लिख दिया कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो सब कुछ साहूकार की संपत्ति हो जाएगा। श्यामू और गोपाल को इस धोखे की जरा भी भनक नहीं लगी। वे कर्ज की कुछ रकम लेकर घर लौट आए और खेती बाड़ी में लग गए, पर बंजर जमीन से इतनी पैदावार नहीं होती थी कि घर चले और कर्ज भी उतरता। धीरे धीरे कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। सेठ ने रोज आकर डांटना शुरू कर दिया। वह कहता कि पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। श्यामू और गोपाल घबरा गए। उन्होंने सेठ से कहा कि उन्हें तो इतना कर्ज याद नहीं है, पर सेठ ने वह कागज दिखाया जिस पर उनके अपने अंगूठे के निशान थे। अब भाइयों के हाथ कुछ नहीं आता था, वे बेबस थे। उन्होंने अपने बड़े भाई रामू से मदद मांगी, पर रामू ने तो उनसे मुंह फेर लिया था। उसने कहा कि अब तुम अपने कर्ज के आप जिम्मेवार हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मां ने भी रामू से बहुत विनती की, पर उस पर उसकी पत्नी का असर इतना था कि उसने अपनी मां की भी एक न सुनी। साहूकार ने अब उन्हें हर रोज परेशान करना शुरू कर दिया। वह गालियां देता, धमकाता और कहता कि अब तो पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा। भाइयों के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने साहूकार से समय मांगा, पर साहूकार ने एक दिन तो और समय नहीं दिया। उसने अपने आदमियों को भेजकर उनके घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। घर की दीवारें भी तोड़ दी गईं ताकि वे फिर से उस घर में न रह सके। श्यामू और गोपाल अपनी बुरी मां को लेकर सड़क पर आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। गांव के लोग उनकी मदद करना तो चाहते थे,
पर साहूकार के डर से कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह षड्यंत्र और धोखे से उनका घर छिन गया। उनके पास अब केवल अपनी मां और एक दूसरे का सहारा था। यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यही दुख उनके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला था। उन्होंने उस रात मां महागौरी से प्रार्थना की और उनकी आंखों से निकले हर आंसू माता के चरणों में समर्पित हो गया। इसी समर्पण ने आगे चलकर उनके जीवन को नई दिशा दी। साहूकार का धोखा उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी के कारण वे उस जंगल में पहुंचे जहां उन्हें माता का सच्चा आशीर्वाद मिला। पर यह सब बाद में होना था। उस समय तो वे सिर्फ अपने दुख में डूबे हुए थे, बिना यह जाने कि माता उनकी परीक्षा ले रही है। एक रात की बात है। श्यामू और गोपाल अपनी झोपड़ी में सो रहे थे कि अचानक दीवार गिराने की आवाज से उनकी नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा तो साहूकार के आदमी उनके घर की दीवारें तोड़ रहे थे। उनके पीछे साहूकार जमुनाराम खड़ा था, जिसके हाथ में वही धोखे वाला कागज था। उसने तेज आवाज में कहा कि यह घर अब उसका हो गया है। कर्ज नहीं चुकाया तो अब यही सजा मिलेगी। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, हमसे इतनी जल्दी क्या थोड़ा समय दे देते, हम कोई रास्ता निकाल लेते। पर साहूकार पर तो लालच सवार था। उसने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रातों रात उनका घर उजड़ गया। दीवारें तोड़ दी गईं, छत गिरा दी गई, सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। श्यामू और गोपाल की आंखों के सामने उनका पुश्तैनी घर मिट्टी में मिल गया। उनकी मां रोती हुई बाहर आई। उन्होंने साहूकार के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे बेटों का कसूर क्या है? तुम उन्हें बेघर कर रहे हो। पर साहूकार ने उन्हें भी धक्का देकर हटा दिया। उसने कहा कि कागज पर अंगूठे लगाकर कर्ज लिया था तो अब भुगतो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, पर कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब डरते थे कि कहीं साहूकार उन पर भी न उलट पड़े। रामू भी वहां मौजूद था, पर वह दूर खड़ा अपना मुंह फेरे हुए था। उसकी पत्नी भी आई थी। वह मुस्कुरा रही थी। उनकी योजना सफल हो गई थी। अब उनके रास्ते के सारे कांटे हट गए थे। श्यामू और गोपाल ने जब रामू की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा कि शायद बड़ा भाई उनकी इस दुर्दशा पर पसीज जाएगा, पर रामू ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह वहां से चुपचाप चला गया। तब श्यामू ने गोपाल से कहा, भाई, अब इस गांव में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची, हम यहां से चले जाते हैं। उनकी मां ने भी हामी भरी। उन्होंने कहा कि बेटा, जहां तुम रहोगे वहीं मेरा घर है, हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। तीनों ने सारा दिन अपना बचा खुचा सामान इकट्ठा किया। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे बांट लिया। मां के लिए एक छोटी सी चारपाई उठाई। फिर सूरज डूबते ही वे गांव की गली से निकल पड़े। गांव की स्त्रियां उन्हें देखकर रोने लगी। कुछ लोगों ने रास्ते में पानी पिलाया, पर कोई उन्हें रोक नहीं सका। श्यामू और गोपाल बारी बारी से मां को कंधे पर लेकर चल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर निराशा थी। वे सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें बेघर होना पड़ा। मां उन्हें हिम्मत दे रही थी। वह कह रही थी, बेटा, मां महागौरी हमारी मालिक है। वह जहां ले जाएंगी वहीं हमारा भला होगा। कभी हिम्मत मत हारना। रात बहुत गहरी हो गई थी। तीनों ने एक पैर के नीचे रात बिताई। सुबह होते ही वे फिर चल दिए। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। वे बस चले जा रहे थे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। रास्ते में कहीं से थोड़ा सा अनाज मिल जाता, कहीं से कोई पानी पिला देता। ऐसे में वे कई दिनों तक चलते रहे। एक दिन वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। जंगल घना और अंधकारमय था, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में ही कहीं रुक जाते हैं। आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। वे जंगल के किनारे एक पैर के नीचे बैठ गए। मां बुखार से तप रही थी। भाइयों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने आसपास पानी की तलाश की। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। वहां से पानी लाकर उन्होंने मां को पिलाया। फिर उन्होंने सोचा कि यहीं पर कुटिया बना लेनी चाहिए। जंगल में लकड़ियां बहुत थीं। उन्होंने कुछ ही दिनों में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उनके पास अपना एक छोटा सा आशियाना था। भले ही वह घर नहीं था, पर उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे इसी जंगल में रहने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह जंगल उनकी किस्मत बदलने वाला था
और यहां उन्हें मां महागौरी का आशीर्वाद मिलने वाला था। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ मां के प्रति अटूट विश्वास था, और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन का यह सबसे कठिन समय ही उनके लिए नए भाग्य का दरवाजा खोलेगा। मां महागौरी ने उन्हें इसी जंगल में बुलाया था और वे बिना जाने उनके बुलावे पर आ गए थे। अब यहां उनका इंतजार एक नई शुरुआत कर रही थी। जंगल में आकर बसने के बाद श्यामू, गोपाल और उनकी मां ने जीवन की नई शुरुआत की। उनके पास न घर था, न खेती, न कोई सहारा, सिर्फ एक छोटी सी कुटिया थी जो उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से बनाई थी। खाने के लिए जंगल में जो भी मिलता वही खा लेते, कंदमूल, जंगली फल और कभी कभी नदी से मछली पकड़ लेते। पर इन सब के बीच भी उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। उनकी मां ने कहा कि बेटा, घर चला गया, धन चला गया, पर मां महागौरी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। जब तक उनका नाम है हम अकेले नहीं हैं। एक दिन श्यामू जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे पास में एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारें गिरी हुई थीं, चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं और शिवलिंग पर मिट्टी जम गई थी। उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि यह मां महागौरी का मंदिर था। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह रो रो गोपाल और मां के पास गया और सबको वहां ले आया। मां ने मंदिर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मां ने हमें अपने दरबार में बुला लिया, अब हम यहीं रहेंगे और इनकी सेवा करेंगे। तीनों ने मिलकर मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने झाड़ियां काटी, मिट्टी हटाई, शिवलिंग और मूर्तियों को साफ किया। मां ने अपनी चुनरी से मूर्ति को पोंछा और फिर उन्होंने वहां ज्योति जलाई। उस दिन से वे रोज मंदिर में पूजा करने लगे। उनके पास फूल नहीं होते थे तो जंगल के जंगली फूल चढ़ाते। नैवेद्य नहीं होता था तो जो कंदमूल खाते उसका एक भाग मां को अर्पित करते। दीपक के लिए तेल नहीं था तो वे जंगल के बीजों से तेल निकालते। उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उन्हें किसी चीज की कमी खलती ही नहीं थी। वे सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाते, घंटा बजाते, मां की आरती उतारते और फिर अपने दिन की शुरुआत करते। मां भी उनके साथ मंदिर जाती थी जब तक चलने की शक्ति थी। जब वह कमजोर हो गई तो भाई उन्हें कंधे पर उठाकर मंदिर ले जाते। वह वहां बैठकर माता का गुणगान करती और अपने पुत्रों के लिए आशीर्वाद मांगती। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चा जंगल के जानवरों तक फैल गई। वहां हिरण, मोर और अन्य जीव जंतु बिना डर के मंदिर के आसपास आने लगे। भाई उन्हें अन्न के दाने डालते और वे खाकर चले जाते। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल एक परिवार बन गया हो। श्यामू और गोपाल को अब यह जंगल अपना सा लगने लगा था। उन्हें गांव की याद भी कम आती थी। उनकी मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी क्योंकि अब उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। वह रोज मां के दरबार में बैठकर भजन गाती और पूरा दिन माता के चिंतन में बिताती। श्यामू और गोपाल ने मंदिर के पास ही एक छोटा सा बगीचा भी लगा दिया था। वे जंगल से औषधीय पौधे लाते और उन्हें अपने बगीचे में लगाते। उन्हें यह नहीं पता था कि यही पौधे एक दिन उनके जीवन का आधार बनेंगे। वे बस मां की सेवा में लगे रहे, बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति ने मां महागौरी का हृदय पिघला दिया। माता उनकी परीक्षा ले रही थी और वे हर परीक्षा में खरे उतर रहे थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनका घर छीना गया, उन्हें गांव से निकाल दिया गया। उन्होंने तो बस माता के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था और उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि जल्द ही उनके इस धैर्य और भक्ति का फल उन्हें मिलने वाला है। मां महागौरी अपने भक्तों की कभी परीक्षा लेती हैं पर उन्हें कभी निराश नहीं करती। यहां इस जंगल में भी उनके लिए एक नया सवेरा आने वाला था। उनके धैर्य और विश्वास ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया था और अब माता स्वयं उनके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली थी। उनका जीवन अब एक साधारण जंगल में रहने वाले भक्तों से बदलकर कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि मां महागौरी ने उनकी भक्ति को देख लिया था और अब उन पर अपनी कृपा बरसाने का समय आ गया था। उनकी यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी और उनके सामने जीवन का एक नया अध्याय खुलने वाला था। जंगल में आकर बसने के बाद श्यामू, गोपाल और उनकी मां के सामने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी। उनके पास
न खाने के लिए अन्न था, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, न ही कोई सुख सुविधा थी। जो छोटी सी कुटिया उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से बनाई थी, वही उनका सहारा थी। बारिश होती तो छत से पानी टपकता, सर्दी होती तो ठंड से बचने के लिए आग जलानी पड़ती। खाने के लिए जंगल में जो कुछ मिलता उसी पर गुजारा करना पड़ता था। कभी जंगली कंदमूल मिल जाते, कभी जंगल के फल, तो कभी नदी से मछली पकड़ लेते। कई बार तो ऐसा भी होता कि पूरा दिन भूखे ही रह जाते, क्योंकि जंगल में कुछ मिलता ही नहीं था। पर इन सब कठिनाइयों के बीच भी तीनों ने अपनी भक्ति और सेवा को कभी नहीं छोड़ा। उनकी मां रोज सुबह उठकर सबसे पहले मां महागौरी का ध्यान करती। वह कहती, हे माता, तूने हमें इस जंगल में बुलाया है, तू ही हमारी रक्षा करेगी। हमें भूख लगे या ना लगे, पर तेरा नाम हमारे मुंह से कभी नहीं रुकेगा। श्यामू और गोपाल भी अपनी मां के साथ मंदिर जाते। वह पुराना मंदिर जो उन्होंने साफ किया था, अब उनका अपना घर बन चुका था। वे रोज वहां ज्योति जलाते, फूल चढ़ाते और मां की आरती उतारते। उनके पास न तो घी था, न तेल, न ही सुगंधित पदार्थ। वे जंगल से वह बीज इकट्ठा करते जिससे तेल निकलता था और उसी से दीपक जलाते। कभी किसी वनस्पति से सुगंध आती तो उसे मां को अर्पित करते। उनकी श्रद्धा इतनी निर्मल थी कि उन्हें अपनी गरीबी का जरा भी दुख नहीं था। वे सोचते थे कि मां को तो भक्ति चाहिए, भोग विलास नहीं। अगर मां के मन में हमारी भक्ति आ गई तो हम धन्य हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ वे दिन रात माता का गुणगान करते रहते थे। श्यामू और गोपाल जंगल में लकड़ी काटने जाते तो वहां भी माता के भजन गाते। कभी कंदमूल खोदते तो पहले उसका एक भाग माता को अर्पित करते। खाने से पहले मां का नाम लेते और रात को सोने से पहले उनका ध्यान करते। उनकी मां भी बीमारी के बावजूद कभी पूजा नहीं छोड़ती थीं। जब वह चल नहीं पाती थीं तो बेटे उन्हें उठाकर मंदिर ले जाते। वह वहां घंटों बैठकर माता की कथा सुनाती और अपने बेटों के लिए आशीर्वाद मांगती। उनके इस धैर्य और समर्पण को देखकर जंगल के जानवर भी उनके करीब आने लगे थे। हिरण के बच्चे कुटिया के पास आकर खेलते, मोर अपने पंख फैलाकर नाचते और पक्षी सुबह सुबह उनके भजन सुनने आ जाते। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल उनकी भक्ति में समा गया हो। पर इस सब के बीच भी भूख और कठिनाई कम नहीं हुई थी। कई दिन ऐसे भी आते थे जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। मां अपने हिस्से का खाना बेटों को दे देती थी और बेटे मां को। तीनों के बीच यह होड़ कि कौन कम खाए और दूसरा ज्यादा खा ले, पर कोई किसी से ज्यादा नहीं लेता था। वे सब मिलकर जो थोड़ा सा मिलता उसे बराबर बांट लेते। एक बार तो 3 दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तीनों भूखे थे, पर उन्होंने मंदिर की ज्योति नहीं बुझने दी। मां ने कहा, बेटा, अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। मां महागौरी ने हमें इस जंगल में बुलाया है, वह हमें भूखा नहीं रहने देंगी। उस रात तीनों ने केवल पानी पिया और माता का नाम जपते रहे। अगली सुबह जब श्यामू जंगल में गया तो उसे एक पैर के नीचे बहुत सारे जंगली फल गिरे मिले। वह रो रो अपने भाई और मां के पास गया। तीनों ने उन फलों को मां को अर्पित किया और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनका घर छीना गया, उन्हें गांव से निकाल दिया गया। उनके मन में न तो अपने बड़े भाई के प्रति कोई द्वेष था, न साहूकार के प्रति कोई क्रोध। उन्होंने तो सब कुछ माता की इच्छा समझ लिया था। वे सोचते थे कि जो कुछ हुआ मां की मर्जी से हुआ। अब हम यहां उनकी सेवा में लगे हैं तो यही हमारा धर्म है। इसी धैर्य, इसी विश्वास और इसी निस्वार्थ भक्ति के कारण उनकी परीक्षा का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा था। मां महागौरी जब अपने किसी भक्त की परीक्षा लेती है तो उसे अंत तक डटे रहने की शक्ति भी देती है। यहां भी वह अपने इन भक्तों को हर कठिनाई में सहारा दे रही थी। उनकी यह परीक्षा बहुत लंबी नहीं चलने वाली थी। अब वह समय निकट आ रहा था जब माता स्वयं उनके सामने प्रकट होने वाली थीं और उनके धैर्य, उनकी भक्ति और उनकी निस्वार्थ सेवा का फल उन्हें देने वाली थी। पर यह सब जानने से पहले उन्हें एक और परीक्षा से गुजरना था। उनके सामने एक सिद्ध साधु आने वाले थे जो उन्हें माता की महिमा का और भी गहरा ज्ञान देने वाले थे। उनका जीवन अब सिर्फ संघर्ष का नहीं बल्कि आशा का भी प्रतीक बन चुका था। वे जंगल के उस कोने में चुपचाप माता की सेवा में लीन थे, बिना यह जाने
कि उनकी यह सादगी और भक्ति जल्द ही पूरे क्षेत्र में मिसाल बनने वाली थी। जंगल में रहते हुए श्यामू गोपाल और उनकी मां ने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वे चाहे भूखे रहें, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मां महागौरी की पूजा अर्चना और सेवा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उनके इस धैर्य, इस निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास की चर्चा धीरे धीरे जंगल के आसपास फैलने लगी। जंगल में रहने वाले साधु संतों तक भी उनकी भक्ति की बात पहुंची। एक दिन की बात है, श्यामू और गोपाल अपनी कुटिया के बाहर बैठकर माता का भजन गा रहे थे। उनकी मां अंदर माता का ध्यान कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से एक साधु उनकी ओर आ रहे हैं। साधु का रूप बहुत तेजस्वी था। उनके माथे पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। वह धीरे धीरे कुटिया के पास आए और बोले, बेटा, मुझे तुम्हारी भक्ति की चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं देखना चाहता था कि कौन है जो इस जंगल में इतनी निस्वार्थ भक्ति कर रहा है। श्यामू और गोपाल ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें कुटिया में बैठाया। मां भी बाहर आई और साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुमने बहुत सुंदर संतान पाई है। इनकी भक्ति और सेवा से मां महागौरी अवश्य प्रसन्न होंगी। साधु ने कुछ देर वहां विश्राम किया और भाइयों से उनके जीवन के बारे में पूछा। श्यामू ने सारी कथा सुनाई, कैसे उनके बड़े भाई ने साहूकार के साथ मिलकर उनका घर छीना, कैसे वे बेघर होकर इस जंगल में आए और कैसे वे यहां माता की सेवा में लगे हैं। साधु ने सब सुनकर कहा, बेटा, यह सब मां महागौरी की परीक्षा है। वह अपने भक्तों को पहले कठिनाई में डालती है ताकि उनकी भक्ति की परख हो सके। जो इन परीक्षाओं में डटा रहता है उसे माता कभी निराश नहीं करती। तुम लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया है और अब तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा होने वाला है। साधु ने आगे कहा, सुनो बेटा, नवरात्रि का समय आ रहा है। यह मां महागौरी का सबसे प्रिय समय है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से माता का पूजन करता है, उपवास रखता है और उनकी सेवा में लीन रहता है, माता उसे अवश्य दर्शन देती है। साधु ने उन्हें महाअष्टमी व्रत की विधि बताई, कैसे इस दिन विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, कैसे 9 दिनों तक नियम से उपवास रखना चाहिए और कैसे अंतिम दिन माता की कृपा प्राप्त होती है। साधु ने कहा, तुम लोग पहले से ही माता की भक्ति में लगे हो, पर अब इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करो। तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर श्यामू, गोपाल और उनकी मां के मन में बहुत आशा जागी। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। साधु ने कहा, मैं अब जाता हूं, पर माता की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। बस अपनी भक्ति में कोई कमी मत करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उस दिन के बाद से तीनों ने नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास न तो धन था, न कोई सामग्री, पर उनके पास श्रद्धा थी और वही सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार नवरात्रि का व्रत पूरी निष्ठा से रखेंगे और मां महागौरी से अपने जीवन की सारी कठिनाइयां दूर करने की प्रार्थना करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि माता उनकी सुनेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में माता के अलावा किसी और को नहीं अपनाया था। उनकी यह सादगी, यह विश्वास और यह धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और अब वह ताकत उन्हें माता के दरबार तक ले जाने वाली थी। सिद्ध साधु के मार्गदर्शन के बाद श्यामू, गोपाल और उनकी मां ने नवरात्रि के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास न तो महंगे फूल थे, न सुगंधित अगरबत्तियां, न ही भोग लगाने के लिए मीठे पकवान, पर उनके पास जो था वह सबसे अनमोल था, अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति। उन्होंने तय किया कि 9 दिनों तक वे केवल फल और जंगली कंदमूल खाएंगे और पूरा समय मां महागौरी की आराधना में लगाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन आया। तीनों सुबह जल्दी उठे, मंदिर की सफाई की और मां की मूर्ति को जंगली फूलों से सजाया। उनके पास घी नहीं था, तो उन्होंने जंगल के बीजों से तेल निकालकर दीपक जलाया। मां ने अपनी चुनरी से मूर्ति को पोंछा और तीनों ने मिलकर आरती गाई। पहले दिन से ही उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। दिन में केवल एक बार जंगल से मिले फल और कंदमूल खाकर गुजारा किया। दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे ही बीतते गए। चौथे दिन जंगल में भारी बारिश हुई।
मंदिर में पानी भर गया, पर तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पानी निकाला, मंदिर को साफ किया और फिर से पूजा शुरू कर दी। 5वें दिन श्यामू को बुखार आ गया। गोपाल ने कहा, भाई तुम आराम करो, मैं अकेले पूजा कर लूंगा। पर श्यामू ने कहा, नहीं भाई, मां के व्रत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे बीमार हूं, पर आज की पूजा मैं भी करूंगा। वह उठा और कांपते हुए मंदिर गया। उसकी इस भक्ति को देखकर गोपाल और मां की आंखों में आंसू आ गए। 6ठे दिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पूरा दिन भूखे रहे, पर शाम को मंदिर में ज्योति जलाना नहीं भूले। 7वें दिन जंगल में आग लग गई। थोड़ा सा आग उनकी कुटिया के पास तक आ गई थी। तीनों घबरा गए, पर उन्होंने सबसे पहले मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित जगह पर रखा। उस रात वे मां का नाम जपते रहे और सुबह तक आग बुझ गई। उनकी कुटिया बच गई, मंदिर भी बच गया। यह सब देखकर उनका विश्वास और भी पक्का हो गया कि मां उनकी रक्षा कर रही हैं। 8वां दिन यानी महाअष्टमी आ गया। यह वह दिन था जिसके बारे में साधु ने बताया था। तीनों ने पूरा दिन उपवास रखा। शाम को वे मंदिर गए और मां की विधिवत पूजा की। उनके पास न तो नैवेद्य था, न ही कोई विशेष सामग्री। उन्होंने जंगल के फूल, कुछ बीज और पानी से ही पूजा की, पर उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल ही उनकी पूजा में समा गया हो। उन्होंने मां से प्रार्थना की, हे माता, हम तो तेरे दर पर खाली हाथ आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमारी श्रद्धा है, हमारा प्यार है। हमें अपनी भक्ति का फल दे। रात हो गई। तीनों मंदिर में बैठे माता का गुणगान कर रहे थे। अचानक मंदिर में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। श्यामू, गोपाल और उनकी मां ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने मां महागौरी स्वयं खड़ी थी। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा था। वह मुस्कुरा रही थी। मां ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन से कठिन समय में भी मुझे नहीं छोड़ा, मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुम धैर्य और विश्वास की मिसाल हो। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं। तुम्हें जंगल की हर जड़ी बूटी को पहचानने और उससे असाध्य रोगों का इलाज करने की शक्ति मिलेगी। तुम लोगों की सेवा करोगे और तुम्हारा नाम पूरे क्षेत्र में फैलेगा। इतना कहकर मां ने उनके सिर पर हाथ रखा और अंतर्ध्यान हो गई। तीनों स्तब्ध थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। उनकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गई थीं। मां ने उनकी सुन ली थी। उनका जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला था। उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान मिल गया था और अब वे उस ज्ञान से दूसरों की सेवा करने वाले थे। यही उनकी भक्ति का सच्चा फल था। मां महागौरी के आशीर्वाद से श्यामू और गोपाल को जड़ी बूटियों की दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। अब उनके जीवन का उद्देश्य बदल चुका था। पहले वे अपने लिए जी रहे थे, अपनी भक्ति में लगे थे, पर अब उन्हें एक नया कर्तव्य मिल गया था, लोगों की सेवा करना। मां ने उन्हें यह शक्ति इसलिए दी थी कि वे लोगों के दुख दूर करें, बीमारियों का इलाज करें और किसी से कुछ न लें। श्यामू और गोपाल ने तुरंत यह निश्चय कर लिया कि वे इस शक्ति का उपयोग सिर्फ सेवा के लिए करेंगे, कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। उन्होंने जंगल में ही अपनी कुटिया के पास एक छोटा सा आश्रम सा करना शुरू कर दिया। अब वे रोज सुबह जल्दी उठते, पहले मंदिर जाकर मां का पूजन करते, फिर जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने निकल जाते। मां के वरदान से उन्हें हर पत्ती, हर जड़ी की शक्ति का पता चल जाता था। कौन सी बूटी किस रोग के लिए है, कौन सी पत्ती किस दर्द को मिटाती है, कौन सी जड़ किस बीमारी को जड़ से खत्म करती है, वे सब कुछ पहचानने लगे। वे जंगल से उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते और अपने आश्रम में उनसे दवाइयां बनाने लगे। उनकी मां भी उनकी मदद करती। बूढ़ी मां उन दवाइयों को छांटती, उन्हें सुखाने का तरीका बताती और उनकी शक्ति को समझने में उनकी सहायता करती। शुरू में कोई उनके पास आता नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि इस जंगल में दो भाई इस तरह की सेवा कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उनकी चर्चा फैलने लगी। सबसे पहले जंगल के कुछ लोग जो पास के गांव में रहते थे, उन्हें पता चला कि यहां दो साधु जैसे भाई हैं जो बीमारियों का इलाज मुफ्त करते हैं। एक दिन एक गरीब किसान का बेटा बीमार हो गया।
उसे बुखार के साथ कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि गांव के वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। किसान के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। किसी ने उसे बताया कि जंगल में 2 भाई हैं जो किसी से कुछ नहीं लेते, वे जरूर तेरी मदद कर देंगे। किसान अपने बेटे को लेकर जंगल में आया। श्यामू और गोपाल ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी पिछली याद आ गई जब वे भी इसी तरह बेबस थे, किसी के सहारे के बिना। उन्होंने किसान के बेटे को अपने आश्रम में रखा, जड़ी बूटियों से दवाई बनाई और उसकी सेवा की। सिर्फ 3 दिन में उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई मुझे क्या दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। श्यामू ने कहा, हम कुछ नहीं लेते, बस मां महागौरी की कृपा है। तुम अपने बेटे को लेकर सुखी रहो। यह किसान जब गांव में वापस गया तो उसने सबको इस आश्चर्य के बारे में बताया। धीरे धीरे आसपास के गांव से लोग आने लगे। किसी को बुखार था, किसी को दर्द, किसी को कोई असाध्य बीमारी। श्यामू और गोपाल सबका इलाज करते और सब ठीक हो जाते। उनकी सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें मां का रूप समझने लगे। पर श्यामू और गोपाल का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वे उतनी ही सादगी से रहते थे, उतना ही सरल जीवन जीते थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो भी कोई उनके पास आता उसे बिना किसी भेदभाव के सेवा करते। कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, कभी कोई दक्षिणा नहीं ली। उनकी मां उन्हें समझाती थी, बेटा, मां ने तुम्हें जो दिया है वह तुम्हारा नहीं है, वह उसी का है। तुम सिर्फ उसकी सेवा कर रहे हो। उनकी यह निश्चयता और उनकी यह निस्वार्थ भावना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे अब नहीं जानते थे कि उनकी यह सेवा उन्हें कहां तक ले जाएगी, पर उनका विश्वास था कि मां जो करेगी अच्छे के लिए करेगी। वे दिन रात बीमारों की सेवा में लगे रहते। कभी कोई रोता हुआ आता तो उसे हंसना सिखाते, कभी कोई टूट कर आता तो उसे जोड़ते। उनका आश्रम अब धीरे धीरे एक शांति का केंद्र बन चुका था। लोग यहां सिर्फ इलाज के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए भी आने लगे थे। श्यामू और गोपाल ने कभी नहीं सोचा कि उनकी यह सेवा कभी रंग लाएगी। वे तो बस करते रहे, बिना किसी आशा के, बिना किसी लालच के, और यही उनकी भक्ति का सच्चा फल था। मां महागौरी उन पर खुश थी और अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। उनकी सेवा की चर्चा अब दूर देश तक पहुंच गई थी। अब उनके पास आने वाला कोई ऐसा शख्स था जो उनकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला था। पर उस समय श्यामू और गोपाल को इस बात का कोई पता नहीं था। वे बस अपने कर्तव्य में लगे हुए थे, मां की सेवा में और लोगों की सेवा में। उनकी यह निस्वार्थ सेवा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी और यही पूंजी उन्हें नए मुकाम तक ले जाने वाली थी। श्यामू और गोपाल का आश्रम अब चर्चा का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से लोग अपने इलाज के लिए आते और उनकी जड़ी बूटियों से ठीक होकर जाते। उनकी सेवा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। एक दिन की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी अपनी बेटी को लेकर आश्रम में आया। उस आदमी का नाम सेठ सुखदेव था। वह देश के कोने में एक बड़े नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर उसकी एक ही बेटी थी जिसे वह अपनी आंखों की तरह प्यार करता था। कुछ महीने पहले उसकी बेटी को ऐसी बीमारी हो गई कि सब वैद्य हार मान चुके थे। उसने देश के कोने कोने से बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बड़े बड़े हकीम दिखाए, पर किसी से भी उसकी बेटी का इलाज नहीं हुआ। कुछ ने कहा कि यह बीमारी असाध्य है, कुछ ने हाथ खड़े कर दिए। सेठ सुखदेव का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा था, पर उसकी बेटी की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उसकी पत्नी रोज रोती और सेठ का मन भी टूट चुका था। उसने सोच लिया था कि अब उसकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। तभी किसी ने उसे बताया कि एक जंगल में 2 भाई हैं जो मां महागौरी की कृपा से लोगों का इलाज करते हैं। उनके पास आकर कितने ही लोग ठीक हुए हैं। सेठ सुखदेव ने सुना तो उसके मन में थोड़ा सा विश्वास जागा। उसने कहा, अब और क्या कर सकता हूं, एक बार और जा देखता हूं। उसने अपनी मरणासन्न बेटी को पालकी में बिठाया और जंगल के उस आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, जंगल घना था। रास्ते में कई बार उन्हें रुकना पड़ा, पर सेठ ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस आश्रम में पहुंचा। जब उसने आश्रम देखा तो वह चकित रह गया। इतनी सादगी, इतनी सरलता। कुटिया थी, मंदिर था,
और चारों ओर जड़ी बूटियों के पौधे लगे थे। श्यामू और गोपाल उस समय बाहर बैठे किसी बीमार का इलाज कर रहे थे। सेठ ने देखा कि वे बिना किसी लालच के, बिना किसी रुपए पैसे की बात किए बस सेवा कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को लेकर भाइयों के पास गया और बोला, भाई, मेरी बेटी को बचा लो। मैंने बहुत कोशिश की पर किसी से कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। श्यामू और गोपाल ने लड़की को देखा। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी सांसें भी धीरे धीरे चल रही थीं। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, उसकी आंखें देखी और फिर वे जंगल में जड़ी बूटियां लेने चले गए। कुछ ही देर में वे कुछ विशेष जड़ी बूटियां लेकर आए। उन्होंने उनसे एक दवाई बनाई और लड़की को पिलाई। फिर उन्होंने सेठ से कहा, आप इसे यहीं रखिए, 3 दिन में यह ठीक हो जाएगी। सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इतने बड़े बड़े वैद्यों को देखा था पर किसी ने इतने विश्वास से बात नहीं की थी। वह 3 दिन वहीं रुका। श्यामू और गोपाल ने उसकी बेटी की बहुत सेवा की। उन्होंने उसे समय पर दवाई दी, उसके लिए जंगल से फल लाए और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। तीसरे दिन जब सुबह हुई तो लड़की ने आंखें खोली। वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर लग रही थी। वह उठकर बैठ गई और मुस्कुराई। सेठ सुखदेव की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोकर श्यामू और गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। मेरा सारा धन तुम्हारा है। श्यामू ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, हम किसी से कुछ नहीं लेते। यह सब मां महागौरी की कृपा है। उन्होंने हमें यह शक्ति दी है। हम तो बस उनकी सेवा कर रहे हैं। सेठ सुखदेव उनकी सादगी और ईमानदारी देखकर और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्ची सेवा क्या होती है। अब मैं तुम्हारा कुछ भला करना चाहता हूं। मैं इस जंगल में मां महागौरी का एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। यह सुनकर श्यामू और गोपाल की आंखें भर आईं। उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया, पर सेठ ने अभी और भी बात कही थी जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। उसने अपनी दोनों सुंदर पुत्रियों का विवाह श्यामू और गोपाल से करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर दोनों भाई चकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा। पर सेठ ने कहा कि उनकी सादगी और ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया है। उसने अपनी बेटियों से भी बात कर ली थी और वे भी इस विवाह के लिए राजी थीं। सेठ सुखदेव ने जब श्यामू और गोपाल से उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो दोनों भाई कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा समय आएगा। वे तो बस जंगल में रहकर मां महागौरी की सेवा और लोगों की सहायता कर रहे थे। उनके पास न तो धन था, न कोई संपत्ति, न ही कोई भव्यता। वे सादगी से जी रहे थे, कंदमूल खाकर, पत्तों की कुटिया में रहकर। अब उनके सामने सेठ सुखदेव जैसे अमीर आदमी ने अपनी राजकुमारियों जैसी सुंदर पुत्रियों का विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्यामू ने कहा, सेठ जी, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप अपनी पुत्रियों का विवाह हम जैसे लोगों से करके पछताएंगे। सेठ सुखदेव ने कहा, भाई, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। धन दौलत वैभव ठाट बाट सब देखा है, पर तुम जैसी सादगी, तुम जैसी ईमानदारी, तुम जैसी निस्वार्थ सेवा मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारे पास धन नहीं है, यह तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां तुम जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों से विवाह करें। यह सुनकर श्यामू और गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मां से भी अनुमति लेनी होगी। वे अपनी बूढ़ी मां के पास गए और सारी बात बताई। मां ने सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मां महागौरी ने हम पर कितनी कृपा की है। हम वहां थे जहां कुछ नहीं था और आज हम यहां हैं। यह सब मां की देन है। मैं इस विवाह के लिए पूरी खुशी के साथ राजी हूं। जब मां राजी हो गई तो श्यामू और गोपाल ने सेठ सुखदेव से कहा कि वे भी राजी हैं। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। सेठ सुखदेव ने उस जंगल में ही एक बड़ा पंडाल लगवाया। उनके साथ बहुत से लोग आए थे। सारी तैयारी उन्होंने अपने खर्चे पर करवाई। पूरे जंगल में रौनक लग गई। जंगल के जानवर भी मानो इस खुशी में शामिल हो रहे थे। विवाह का दिन आया। श्यामू और गोपाल ने पहली बार सादे कपड़ों के बजाय अच्छे वस्त्र पहने। वे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे।
पर उनकी सादगी वैसी ही बनी रही। उनकी मां ने उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विवाह की सारी रस्में धूमधाम से हुईं। सेठ सुखदेव की दोनों पुत्रियां बहुत सुंदर थीं। उनका रूप राजकुमारियों जैसा था, पर उनके मन में भी सादगी थी। उन्होंने अपने पिता से सुना था कि ये दोनों भाई कैसे निस्वार्थ सेवा करते हैं और वे पहले से ही उनसे बहुत प्रभावित थीं। विवाह के बाद जब दोनों बहुएं आश्रम में आईं, तो उन्होंने देखा कि यहां कितनी सादगी है, पर उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। वे भी अपने पतियों के साथ मिलकर सेवा में जुट गईं। उन्होंने मां की सेवा करना शुरू किया, मंदिर की सफाई करना शुरू किया और बीमारों की सहायता करना शुरू किया। उनकी इस भक्ति और सेवा को देखकर सेठ सुखदेव का मन और भी प्रसन्न हुआ। अब पूरा परिवार मिलकर मां महागौरी की भक्ति और लोगों की सेवा में लग गया। श्यामू और गोपाल अब पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करने लगे। उनकी पत्नियां उनकी हर मदद करती। वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, दवाइयां बनाती और बीमारों की देखभाल करती। उनकी मां को अब बहुत खुशी होती थी कि उनके दोनों छोटे बेटे न केवल सुखी हैं, बल्कि उन्हें अच्छी बहुएं भी मिली हैं। अब इस परिवार में पहले से ज्यादा उत्साह और जोश था। उनका आश्रम धीरे धीरे एक बड़े केंद्र में बदल रहा था और आगे चलकर सेठ सुखदेव ने उनके लिए एक भव्य मंदिर और चिकित्सा आश्रम बनवाने का भी वचन दिया था। श्यामू और गोपाल की जीवन में यह एक नया अध्याय था, जो उनके धैर्य, उनकी भक्ति और उनकी निस्वार्थ सेवा का फल था। उन्होंने कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की, पर मां महागौरी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। अब उनका जीवन केवल सेवा का जीवन था और वे इसे और भी आगे ले जाने के लिए तैयार थे। विवाह के बाद अब श्यामू, गोपाल, उनकी पत्नियां और उनकी मां मिलकर रहने लगे। दोनों बहुएं बहुत सुखी थीं। उन्होंने अपने पतियों की तरह ही माता और मां की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। वे सुबह जल्दी उठती, पहले मंदिर जाती, मां का पूजन करती, फिर आश्रम की सफाई और बीमारों की सेवा में जुट जाती। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे अमीर घर की बेटियां हैं और उन्हें यह सब काम नहीं करना चाहिए। उनके मन में सेवा का भाव इतना प्रबल था कि वे हर काम को प्रेम से करती थीं। वे अपनी सास की बहुत सेवा करती थीं। बूढ़ी मां अब बहुत कमजोर हो गई थी, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। दोनों बहुएं बारी बारी से उनका ख्याल रखती थीं, उन्हें नहलाती, खाना खिलाती, दवाई देती और उनके साथ माता के भजन गाती। मां को अपनी इन बहुओं पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहती, मां, महागौरी ने मेरे बेटों को जो वरदान दिया, उससे भी बड़ा वरदान ये बहुएं हैं। श्यामू और गोपाल अब पहले से भी ज्यादा मन लगाकर सेवा करने लगे। उनकी पत्नियां उनकी हर मदद करती। वे जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती, दवाइयां बनाने में हाथ बटाती और आश्रम आने वाले बीमारों की देखभाल करती। आश्रम अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित हो गया था। एक तरफ मां का मंदिर था, दूसरी तरफ मरीजों के रहने की जगह थी और तीसरी तरफ जड़ी बूटियां सुखाने और दवाइयां बनाने का स्थान था। चारों ओर उन्होंने जंगल से लाई गई औषधीय वनस्पतियों के छोटे छोटे बगीचे लगा दिए थे। हर दिन सुबह से शाम तक आश्रम में कोई न कोई बीमार आता। श्यामू और गोपाल उनका इलाज करते और उनकी पत्नियां उनकी सेवा करती। कभी किसी को भूख लगती तो भोजन मिलता, कभी किसी को आराम चाहिए होता तो बिछौना मिलता। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जो भी आता उसे यहीं रुकने की सुविधा थी जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। लोग दूर दूर से इस आश्रम की चर्चा सुनकर आने लगे थे। अब यह जगह केवल एक आश्रम नहीं रह गई थी, बल्कि एक तीर्थ स्थल बन गई थी। लोग मां महागौरी के दर्शन के लिए भी आते थे और श्यामू गोपाल का आशीर्वाद लेने के लिए भी। पूरा परिवार मिलकर इस सेवा को आगे बढ़ा रहा था। उनकी यह एकता, यह प्रेम और यह निस्वार्थ भावना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास धन नहीं था, पर उनके पास संतोष था। उनके पास वैभव नहीं था, पर उनके पास मां की कृपा थी। वे दिन रात सेवा में लगे रहते और उनका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता। सेठ सुखदेव ने अपना वचन निभाया। उसने उस जंगल में मां महागौरी का एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। संगमरमर के पत्थरों से बना यह मंदिर दूर से ही दिखाई देता था। मंदिर के गर्भगृह में
मां महागौरी की अद्भुत मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि उसे देखते ही भक्तों के मन में श्रद्धा जाग उठती थी। मंदिर के चारों ओर बड़ा सा प्रांगण बनाया गया, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर आरती कर सकते थे। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि पूरे जंगल में कहीं से भी वह दिखाई देता था। सेठ सुखदेव ने मंदिर के साथ ही एक बड़ा चिकित्सा आश्रम भी खुलवा दिया। आश्रम में मरीजों के रहने के लिए अलग अलग कमरे बनवाए गए। हर कमरे में बिछौना, पानी और हवा की उचित व्यवस्था थी। एक बड़ा हॉल भी बनाया गया, जहां बैठकर डॉक्टरी इलाज किया जा सकता था। आश्रम के पीछे की तरफ दवाइयां बनाने के लिए एक अलग भवन बनवाया गया। वहां जड़ी बूटियों को सुखाने, पीसने और दवाई बनाने की सारी सामग्री रखी गई। सेठ सुखदेव ने यह सारा काम अपने खर्चे पर करवाया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में कुछ नहीं दिया, तो कम से कम मां महागौरी की सेवा के लिए यह मंदिर और आश्रम तो बनवा ही सकता हूं। मंदिर और आश्रम का उद्घाटन बहुत धूमधाम से हुआ। दूर दूर से लोग इस अवसर पर आए। श्यामू और गोपाल ने मां महागौरी की विधिवत पूजा की और आश्रम को सेवा के लिए खोला। अब उनके पास काम करने के लिए बहुत बड़ा स्थान था। पहले वे एक छोटी सी कुटिया में सीमित थे, अब उनके पास एक भव्य मंदिर और एक विशाल आश्रम था। पर उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वे उतनी ही सादगी से रहते थे, उतनी ही नम्रता से सबसे बात करते थे। उनकी पत्नियां और मां भी इसी सादगी के साथ रहती थीं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह मंदिर और आश्रम उनकी संपत्ति है। वे तो इसे मां महागौरी की देन मानते थे और खुद को उनका सेवक समझते थे। अब उनकी सेवा और भी व्यापक हो गई थी। पहले जहां कुछ ही लोग उनके पास आ पाते थे, अब सैकड़ों लोग आने लगे। मंदिर में हर दिन भजन कीर्तन होता, आरती होती और भक्तों की भीड़ लगी रहती। आश्रम में हर दिन नए मरीज आते और ठीक होकर जाते। श्यामू और गोपाल की ख्याति अब दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उन्हें संत कहने लगे, पर वे कहते थे, हम संत नहीं, हम तो मां के सेवक हैं। आश्रम के चारों ओर अब दुर्लभ जड़ी बूटियों के बगीचे लगा दिए गए थे। श्यामू और गोपाल ने जंगल से वे सभी वनस्पतियां इकट्ठा की जिनका उपयोग दवाइयां बनाने में होता था। उन्होंने उन्हें अपने बगीचों में लगाया और उनकी देखभाल करने लगे। उनकी पत्नियां और मां भी इस काम में उनकी मदद करती थीं। हर सुबह वे सब मिलकर बगीचों में जाते, पौधों को पानी देते, खरपतवार निकालते और नए पौधे लगाते। धीरे धीरे उन बगीचों में इतनी सारी जड़ी बूटियां हो गईं कि आश्रम में आने वाले हर मरीज के लिए आवश्यक दवाई वहीं से मिल जाती थी। अब उन्हें हर बार जंगल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने जड़ी बूटियों को सुखाने, पीसने और दवाइयां बनाने की एक व्यवस्थित प्रणाली बना ली थी। उनकी पत्नियां दवाइयां बनाने में बहुत निपुण हो गई थीं। वे जानती थीं कि कौन सी जड़ी किस बीमारी के लिए कैसे उपयोग में लाई जाती है। वे मरीजों को दवाई देने से पहले उनकी बीमारी को समझती, फिर सही मात्रा में दवाई तैयार करती। मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, पर वह बगीचों में बैठकर पौधों की देखभाल करती थीं। उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। वह बताती थीं कि कौन सा पौधा कब लगाना चाहिए, कब उसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। अब आश्रम में दिन रात सेवा चलती रहती थी। सुबह उठते ही मंदिर में आरती होती, फिर भजन कीर्तन होता, फिर मरीजों का इलाज शुरू होता। दोपहर में भोजन का प्रबंध होता, शाम को फिर आरती होती और रात को जरूरतमंद मरीजों के लिए दवाई और देखभाल की व्यवस्था रहती। श्यामू, गोपाल और उनकी पत्नियां बारी बारी से यह सब काम संभालते थे। उन्होंने कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली। जो कोई कुछ देना चाहता वह मंदिर में चढ़ा देता। उस धन से मंदिर और आश्रम का खर्च चलता था। उनकी इस सेवा की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर के राज्यों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। कई बार तो ऐसे मरीज आते थे जिन्हें बड़े बड़े वैद्यों ने निराश कर दिया होता था, पर श्यामू और गोपाल की जड़ी बूटियां उन्हें नई जिंदगी दे देती थीं। उनका आश्रम अब केवल एक चिकित्सा केंद्र नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग यहां मां महागौरी के दर्शन के लिए भी आते थे और श्यामू गोपाल का आशीर्वाद लेने के लिए भी। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि सच्ची सेवा का फल मां स्वयं देती है। दूसरी ओर जहां श्यामू और गोपाल का जीवन सुख और समृद्धि से भर रहा था, वहीं उनके बड़े भाई रामू पर
विपत्तियों का पहरा बढ़ता जा रहा था। रामू ने सोचा था कि छोटे भाइयों को घर से निकालकर वह सारी संपत्ति पर अकेला राज करेगा, पर उसकी यह सोच गलत साबित हुई। उसके साथ एक के बाद एक दुख आने शुरू हो गए। पहले उसकी खेती में फसल खराब होने लगी। उपजाऊ जमीन होने के बावजूद उसके खेतों में पैदावार कम होने लगी। उसने बहुत प्रयास किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसने साहूकार से जो साठगांठ की थी, वह साहूकार अब उससे ही ठगी करने लगा। रामू का धन धीरे धीरे घटने लगा, पर इन सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब उसका इकलौता पुत्र एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गया। उस बच्चे को अचानक बुखार आया, फिर उसके शरीर पर दाने निकल आए और फिर वह बेहोश होने लगा। रामू ने गांव के सभी वैद्यों को बुलाया। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने दवाई दी, किसी ने जड़ी बूटियां दी, पर बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन वह कमजोर होता जा रहा था। रामू ने दूर दूर के वैद्यों को बुलाया, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। उसकी पत्नी, जिसने कभी छोटे भाइयों के प्रति इतना जहर भरा था, अब रोज रोती थी। उसने अपने पति से कहा, तुमने मेरी बात मानकर अपने भाइयों के साथ अन्याय किया। यह सब उसी का फल है। रामू का मन भी अब टूट चुका था। उसने अपने पुत्र के इलाज के लिए सारा धन लगा दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसका मान सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव के लोग उससे मुंह फेरने लगे। कोई उसके पास आता तो पूछता, तेरे भाई कहां हैं? जिन्हें तूने घर से निकाल दिया, वे आज कहां हैं? रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका पुत्र मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसने सोचा, अब कौन मेरे बेटे को बचा सकता है? तभी एक रात उसने सपना देखा। सपने में मां महागौरी ने दर्शन दिए। मां ने कहा, रामू, तूने अपने भाइयों के साथ अन्याय किया। तूने अपनी मां को दुख दिया। तूने लालच में आकर सब कुछ लूट लिया। अब तेरे पुत्र की बीमारी का इलाज केवल तेरे भाइयों के पास है। जा, उनसे माफी मांग, अपनी मां से माफी मांग, तभी तेरा पुत्र स्वस्थ होगा। यह सपना देखकर रामू की नींद टूट गई। वह रोने लगा। उसने अपनी पत्नी को बताया। अब उसकी पत्नी भी रोने लगी। उसने कहा, मैंने ही तुम्हें बहकाया था। अब हम दोनों चलते हैं, अपने भाइयों से माफी मांगते हैं। रामू ने कहा, पर वे हमें माफ कर देंगे? हमने उनके साथ इतना बुरा किया। उसकी पत्नी ने कहा, हमें तो जाना ही होगा। हमारे बेटे की जान इसी में है। अब रामू और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को लिया और उस आश्रम की ओर चल पड़े। उन्हें रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुई, पर वे चलते रहे। अब उनके मन में पश्चाताप था और उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके भाई उन्हें माफ कर देंगे। दूसरी ओर, जहां श्यामू और गोपाल का जीवन सुख और समृद्धि से भर रहा था, वहीं उनके बड़े भाई रामू पर विपत्तियों का पहरा बढ़ता जा रहा था। रामू ने सोचा था कि छोटे भाइयों को घर से निकालकर वह सारी संपत्ति पर अकेला राज करेगा, पर उसकी यह सोच गलत साबित हुई। उसके साथ एक के बाद एक दुख आने शुरू हो गए। पहले उसकी खेती में फसल खराब होने लगी। उपजाऊ जमीन होने के बावजूद उसके खेतों में पैदावार कम होने लगी। उसने बहुत प्रयास किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसने साहूकार से जो साठगांठ की थी, वह साहूकार अब उससे ही ठगी करने लगा। रामू का धन धीरे धीरे घटने लगा, पर इन सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब उसका इकलौता पुत्र एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गया। उस बच्चे को अचानक बुखार आया, फिर उसके शरीर पर दाने निकल आए और फिर वह बेहोश होने लगा। रामू ने गांव के सभी वैद्यों को बुलाया। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने दवाई दी, किसी ने जड़ी बूटियां दी, पर बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन वह कमजोर होता जा रहा था। रामू ने दूर दूर के वैद्यों को बुलाया, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। उसकी पत्नी, जिसने कभी छोटे भाइयों के प्रति इतना जहर भरा था, अब रोज रोती थी। उसने अपने पति से कहा, तुमने मेरी बात मानकर अपने भाइयों के साथ अन्याय किया। यह सब उसी का फल है। रामू का मन भी अब टूट चुका था। उसने अपने पुत्र के इलाज के लिए सारा धन लगा दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसका मान सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव के लोग उससे मुंह फेरने लगे। कोई उसके पास आता तो पूछता, तेरे भाई कहां हैं? जिन्हें तूने घर से निकाल दिया, वे आज कहां हैं? रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका पुत्र
मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसने सोचा, अब कौन मेरे बेटे को बचा सकता है। तभी एक रात उसने सपना देखा। सपने में मां महागौरी ने दर्शन दिए। मां ने कहा, रामू, तूने अपने भाइयों के साथ अन्याय किया। तूने अपनी मां को दुख दिया। तूने लालच में आकर सब कुछ लूट लिया। अब तेरे पुत्र की बीमारी का इलाज केवल तेरे भाइयों के पास है। जा, उनसे माफी मांग, अपनी मां से माफी मांग, तभी तेरा पुत्र स्वस्थ होगा। यह सपना देखकर रामू की नींद टूट गई। वह रोने लगा। उसने अपनी पत्नी को बताया। अब उसकी पत्नी भी रोने लगी। उसने कहा, मैंने ही तुम्हें बहकाया था। अब हम दोनों चलते हैं, अपने भाइयों से माफी मांगते हैं। रामू ने कहा, पर वे हमें माफ कर देंगे? हमने उनके साथ इतना बुरा किया। उसकी पत्नी ने कहा, हमें तो जाना ही होगा, हमारे बेटे की जान इसी में है। अब रामू और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को लिया और उस आश्रम की ओर चल पड़े। उन्हें रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुई, पर वे चलते रहे। अब उनके मन में पश्चाताप था और उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके भाई उन्हें माफ कर देंगे। रामू और उसकी पत्नी जब अपने बीमार बेटे को लेकर आश्रम की ओर चल रहे थे, तो रास्ते में उन्हें अपनी हर भूल का एहसास हो रहा था। रामू को याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने छोटे भाइयों के साथ धोखा किया, कैसे उसने साहूकार के साथ मिलकर उनका घर छीना, कैसे उसने अपनी मां को दुख दिया। उसका मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, अब मेरे भाई मुझे माफ कर देंगे या नहीं। मैंने तो उनके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे यह रास्ता अपनाना ही था। दूसरी ओर श्यामू और गोपाल को अपने बड़े भाई के आने की खबर नहीं थी। वे अपनी सेवा में लगे हुए थे। उनकी मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वे रोज मंदिर जाती, मां का ध्यान करती और अपने बेटों के लिए आशीर्वाद मांगती। एक रात की बात है, जब सब सो रहे थे तो मां को सपना आया। सपने में मां महागौरी ने दर्शन दिए। मां ने कहा, माता, तेरे बड़े बेटे का पुत्र बहुत बीमार है। वह अब तेरे पास आने वाला है। उसे अपने भाइयों से माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। तू उसे आशीर्वाद देना, क्योंकि अब वह अपनी भूल समझ चुका है। मां ने यह भी कहा कि रामू की पत्नी ने भी अपनी गलती मान ली है। अब उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। मां के यह वचन सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने बड़े बेटे की याद आ गई। वह सोचने लगी, मेरे रामू को भी तो मैंने जन्म दिया था। वह भी मेरा बेटा है। चाहे उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं तो उसकी मां हूं। मेरा मन उसे देखने के लिए तरस रहा है। सुबह जब श्यामू और गोपाल उठे तो मां ने उन्हें अपना सपना बताया। दोनों भाइयों ने सुना तो उनकी आंखें भी भर आईं। श्यामू ने कहा, मां, वह हमारे बड़े भाई हैं। चाहे उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन वह हमारे खून के रिश्तेदार हैं। अगर वह माफी मांगने आते हैं तो हम उन्हें क्षमा कर देंगे। गोपाल ने भी हां भरी। उसने कहा, भाई सही कहते हो। मां ने हमें सेवा का मार्ग दिखाया है। क्षमा भी तो सेवा का ही एक रूप है। दूसरे दिन की बात है, श्यामू और गोपाल आश्रम में बीमारों का इलाज कर रहे थे कि दूर से एक छोटा सा जत्था दिखा। कुछ लोग पालकी लेकर आ रहे थे। पालकी में एक बीमार बच्चा था और पालकी के आगे दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और एक स्त्री। उनके चेहरे पर थकान और दुख साफ दिख रहा था। जैसे ही वह पास आए, श्यामू और गोपाल ने पहचान लिया कि वह कौन है, रामू और उसकी पत्नी। श्यामू का मन थोड़ा सा हिला, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। रामू जब आश्रम के पास पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाइयों को देखा। वह अपने भाइयों के रूप और तेज से बहुत प्रभावित हुआ। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी, ऐसी सादगी थी, जैसे उनके जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं। रामू की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह अपने बेटे की पालकी से उतरा और अपनी पत्नी के साथ श्यामू और गोपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका गला भर आया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने आंसुओं को बहने दे रहा था। उसके बाद उसने अपने हाथ जोर और दोनों भाइयों के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा घर छीना, तुम्हें जंगल में निकाल दिया। मैं लालच में आ गया था। मेरी पत्नी ने भी गलती की, पर आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मेरा बेटा मरने को है। मां ने सपने में कहा,
कि तुम ही उसे बचा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। रामू की पत्नी भी उसके साथ रो रही थी। उसने भी हाथ जोर और बोली, भाइयों, मैंने ही रामू को बहकाया था। मैं लालची थी। मैंने तुम लोगों के साथ बुरा किया। मुझे भी माफ कर दो। यह देखकर श्यामू और गोपाल की आंखें भी भर आईं। उन्हें अपने बचपन की यादें आ गईं, जब तीनों भाई मिलकर खेलते थे, साथ खाना खाते थे, साथ मां की सेवा करते थे। वह दिन भूल गए थे जब उनके साथ अन्याय हुआ था। उनके मन में अपने बड़े भाई के लिए सिर्फ प्रेम था, कोई द्वेष नहीं। श्यामू ने आगे बढ़कर रामू को उठाया और उससे गले लगा लिया। गोपाल ने भी आकर दोनों को गले लगा लिया। तीनों भाई फिर मिल गए। रामू और उसकी पत्नी जब अपने भाइयों के चरणों में गिरकर माफी मांग रहे थे तो श्यामू और गोपाल ने उन्हें तुरंत उठा लिया। श्यामू ने कहा, भाई, तुम हमारे बड़े भाई हो। भाइयों के बीच कभी रूठना नहीं होता। जो हुआ सो हुआ। अब हम सब मिलकर रहेंगे। गोपाल ने भी कहा, भाई, तुम अपने बेटे को लेकर आए हो, पहले उसका इलाज करते हैं, बाकी बातें बाद में। रामू की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह अपने भाइयों की इतनी बड़ी मन की बात देखकर और भी पिघल गया। उसने सोचा, मैंने इनके साथ कितना बुरा किया और यह मुझे इतने प्यार से गले लगा रहे हैं। यह मां महागौरी की कृपा है जो इनके मन में इतना प्रेम है। अब श्यामू और गोपाल ने रामू के बेटे को देखा। बच्चा बहुत कमजोर हो चुका था। उसके शरीर पर दाने थे, उसे तेज बुखार था और वह बेहोशी की स्थिति में था। श्यामू ने उसकी नब्ज देखी, उसकी आंखें देखी और फिर वह जल्दी से अपनी जड़ी बूटियों के बगीचे में चला गया। गोपाल ने उसके लिए दवाई तैयार करना शुरू किया। उनकी पत्नियां भी आईं और बच्चे की सेवा में लग गईं। उनकी मां भी वहां आई। मां ने रामू को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रामू को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रामू अपनी मां के पैर छूने लगा। वह रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी दुख दिया। मां ने कहा, बेटा, मां कभी अपने बेटे से नहीं रूठती। तुम आ गए, बस अब सब ठीक हो जाएगा। श्यामू कुछ ही देर में कुछ विशेष जड़ी बूटियां लेकर आया। उन्होंने उनसे दवाई बनाई और बच्चे को पिलाई। फिर उन्होंने बच्चे के शरीर पर कुछ लेप लगाया। रामू और उसकी पत्नी बच्चे के पास बैठे रहे। उनकी आंखें बच्चे पर टिकी हुई थीं। 3-4 घंटे में ही बच्चे के बुखार में कमी आने लगी। धीरे धीरे उसके दाने कम होने लगे। अगली सुबह तक बच्चा होश में आ गया। उसने आंखें खोली और अपने माता पिता को देखा। रामू की पत्नी रोते हुए बच्चे से लिपट गई। रामू ने भी आंसू पोंछे। उसने श्यामू और गोपाल के चरणों में सिर झुका दिया। उसने कहा, भाइयों, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। श्यामू ने कहा, भाई, कर्ज की कोई बात नहीं। वह हमारा भतीजा है, उसका इलाज करना हमारा कर्तव्य था। मां महागौरी ने हमें यह शक्ति दी है, हम तो बस उसकी सेवा कर रहे हैं। गोपाल ने कहा, भाई, अब तुम भी यहां रहो। हमारा आश्रम तुम्हारा भी है। मां यहां है, हम सब मिलकर रहेंगे। रामू ने यह सुनकर फिर से आंखें मूंद ली। उसने कहा, भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे अपने साथ रखने को कह रहे हो। मैं इस लायक नहीं हूं। श्यामू ने कहा, भाई, भूल सबसे होती है। मां ने भी कहा, बेटा, अब यहीं रहो, सब मिलकर मां की सेवा करेंगे। रामू की पत्नी ने भी अपनी भूल मान ली। उसने भाभियों से माफी मांगी। श्यामू और गोपाल की पत्नियों ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, भाभी, अब पुरानी बातें भूल जाओ, हम सब एक परिवार हैं। अब रामू और उसकी पत्नी आश्रम में ही रुक गए। रामू ने अपनी पत्नी को भी सिखाया कि अब से वे भी सेवा में लगे। रामू की पत्नी ने अपना स्वभाव बदल लिया। वह अब पहले जैसी लालची नहीं थी। वह आश्रम के काम में हाथ बटाती, बीमारों की सेवा करती और मां की भी सेवा करती। मां महागौरी की कृपा से अब यह परिवार फिर से जुड़ चुका था। सब मिलकर मां की भक्ति और लोगों की सेवा में लगे हुए थे। जब रामू का बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो रामू और उसकी पत्नी ने श्यामू और गोपाल से प्रार्थना की कि उन्हें भी आश्रम में रहने की अनुमति दी जाए। श्यामू ने कहा, भाई, यह आश्रम किसी का अपना नहीं है। यह मां महागौरी का आश्रम है। यहां सबको रहने की जगह है। तुम भी यहां रहो और मां की सेवा करो। रामू की आंखें भर आईं।
उसने अपने भाइयों को प्रणाम किया। अब रामू भी आश्रम के काम में लग गया। वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर की सफाई करता, मां की पूजा में हाथ बटाता और आश्रम आने वाले बीमारों की मदद करता। उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। वह पहले जैसा घमंडी और लालची नहीं रहा। अब वह विनम्र था, सादगी से रहता था और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता था। उसकी पत्नी ने भी अपनी कुटिलता छोड़ दी। वह अब अपने भाइयों की पत्नियों के साथ मिलकर काम करती। वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, दवाइयां बनाती और बीमारों की सेवा करती। वह अपनी सास की भी बहुत सेवा करती। बूढ़ी मां को अब चलना फिरना मुश्किल हो गया था। रामू की पत्नी रोज उन्हें नहलाती, खाना खिलाती, उनके साथ बैठकर मां के भजन गाती। मां को अपनी इस बहू पर बहुत प्यार आने लगा। वह कहती, बेटा अब तू बिल्कुल बदल गई है, मां ने तुझे भी सुधार दिया। रामू की पत्नी कहती, मां आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मैं कभी वैसी नहीं होऊंगी। अब यह पूरा परिवार मिलकर आश्रम में रहता था। आश्रम में रोज सुबह से शाम तक कुछ न कुछ चलता रहता। कोई बीमार आता, कोई दुखी आता, कोई मां के दर्शन के लिए आता। सबको यहां प्रेम और सेवा मिलती। श्यामू और गोपाल की जोड़ी पहले से ही प्रसिद्ध थी। अब रामू भी उनके साथ मिलकर सेवा करने लगा। तीनों भाई मिलकर काम करते तो काम और भी आसानी से हो जाता। श्यामू जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था, गोपाल दवाइयां बनाने में निपुण था और रामू आश्रम की व्यवस्था संभालने में मदद करता। उनकी पत्नियां बीमारों की देखभाल करती थीं। बूढ़ी मां सबको आशीर्वाद देती थी। आश्रम के चारों ओर लगे जड़ी बूटियों के बगीचे अब और भी बड़े हो गए थे। उनमें हर तरह की वनस्पतियां थीं। कोई भी बीमार यहां आता तो उसे दवाई मिल जाती, कोई भी दुखी आता तो उसे प्रेम मिलता। आश्रम की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, यहां मां महागौरी स्वयं निवास करती है। यहां सेवा करने वाले भाई तो मां के अंश हैं। अब यह परिवार पहले से कहीं ज्यादा सुखी और संतुष्ट था। उनके पास धन नहीं था, पर उनके पास मां की कृपा थी। उनके पास वैभव नहीं था, पर उनके पास एक दूसरे का प्यार था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पूरा परिवार उसी आश्रम और मंदिर में रहकर जनसेवा करने लगा। श्यामू, गोपाल और रामू तीनों भाई अब मिलकर काम करते थे। उनकी पत्नियां भी साथ थीं। बूढ़ी मां अब बहुत कमजोर हो गई थी, पर वह रोज मंदिर जाती और मां महागौरी से अपने बेटों और बहुओं के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। उनकी यह एकता, यह प्रेम और यह सेवा देखने लायक थी। जो भी आश्रम में आता वह इनके मिलन और प्रेम से बहुत प्रभावित होता। लोग कहते थे, यही है सच्चे परिवार की पहचान। जहां प्रेम हो वहां मां का वास होता है। आश्रम में अब हर दिन कुछ न कुछ नया होता। कोई बीमार आता तो ठीक होकर जाता, कोई दुखी आता तो सुखी होकर जाता। मां महागौरी के मंदिर में हर दिन भजन कीर्तन होता, आरती होती और भक्तों की भीड़ लगी रहती। श्यामू, गोपाल और रामू ने मिलकर आश्रम की व्यवस्था को और भी बेहतर बना दिया था। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर भी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया था। जहां भी कोई जरूरतमंद होता वे पहुंच जाते। उनकी इस सेवा से बहुत से लोगों को लाभ हुआ। जिन लोगों ने कभी उनके साथ अन्याय किया था वे भी अब उनके गुणगान करते थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ माता की शरण में रहता है, मां उसके जीवन के सारे कांटों को फूलों में बदल देती है। श्यामू और गोपाल ने कभी यह नहीं सोचा कि उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने तो उस अन्याय को भी मां की परीक्षा समझकर सहन किया और उनके इस धैर्य का फल उन्हें मिला। उन्हें मां का दर्शन मिला, उन्हें दिव्य शक्ति मिली, उन्हें अच्छी पत्नियां मिली और अंत में उनका बिखरा परिवार भी फिर से जुड़ गया। रामू ने भी अपनी गलती सुधार ली थी। वह अब अपने भाइयों के साथ मिलकर सेवा कर रहा था। उसकी पत्नी भी बदल चुकी थी। अब उस परिवार में पहले जैसी ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ प्रेम था, सेवा थी और मां महागौरी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इस तरह उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का फल मां स्वयं देती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर व्यक्ति धैर्य नहीं खोता, विश्वास नहीं खोता और मां के चरणों में समर्पित रहता है तो मां उसे कभी निराश नहीं करती। वह उसके जीवन के हर कांटे को फूल में बदल देती है। यही है मां महागौरी की महिमा।
यही है सच्ची भक्ति का फल और ईश्वरीय न्याय। आश्रम आज भी उसी जंगल में स्थित है और आज भी लोग वहां मां महागौरी के दर्शन करने और उन भाइयों की सेवा की प्रेरणा लेने जाते हैं। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के बीच प्रेम, एकता और धैर्य की मिसाल के रूप में कही जाती है।